पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं इस समय लखनऊ के अंबेडकर पार्क में। और ये खूबसूरत पार्क बहन जी ने 2003 में इसको बनाया था और जगह जगह से दूर दूर से लोग इस पार्क को देखने आ रहे हैं। मेरे साथ नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं इस समय लखनऊ के अंबेडकर पार्क में। यह पार्क इतना खूबसूरत है कि जब भी आपको मौका मिले ज़रूर इस पार्क को देखिए। ये पार्क नहीं है, ये बहुजनों का इतिहास है। बहन मायावती 2003 में इसकी नींव रखी थी और शिलान्यास करी थी। और ये पार्क लखनऊ के गोमती नगर में है। और मेरे साथ DDU के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, DDU GKY के बच्चे हैं और इन्होंने अंबेडकर पार्क यहाँ घूमने अंबेडकर पार्क की ये खूबसूरती मैं आपको दिखा दूं कि अभी मैं गेट से एंट्री किया हूं और ठीक एंट्री करने के बाद आपको ये टिकट घर दिखेगा, जहां से 5 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है और 5 वर्ष से जो ऊपर लोग हैं उनको 15 रुपये की एक टिकट लेना होता है अंदर जाने के लिए। और मैं अभी टिकट ले लिया हूं। पत्रकारों को अलाउ नहीं था यहाँ पे, तो मैंने टिकट लिया 15 रुपये का और फिर मैं आपको ले चलता हूँ अंबेडकर पार्क के अंदर और दिखाता हूँ कि अंबेडकर पार्क कितना खूबसूरत बहन जी ने बनाया है इस लखनऊ के गोमती नगर में। समय के 2 बजे हुए हैं और आज एक बाहर प्रोटेस्ट भी चल रहा था और मैं आपको ले चलता हूँ अंबेडकर पार्क के अंदर। ये खूबसूरत सा गेट ऊपर लिखा हुआ है, ये आपको मैं दिखा दूँ कि एक स्तंभ बने हैं चारों तरफ, 4-4 ठो, और भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल मुख्य प्रवेश द्वार के तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और मैं दिखा दूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक का लोकार्पण सुश्री मायावती माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा बुधवार दिनांक 15 जनवरी 2003 को संपन्न हुआ था। और फिर इसे आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत अंबेडकर पार्क की खूबसूरती, ये खूबसूरत से गेट कांसे का बना हुआ, और बिल्कुल मैं आपको ले चलता हूँ। पूरे संगमरमर का पार्क बना हुआ है। देखिए, मैं अंबेडकर पार्क के गेट पे आ गया हूँ। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। हमारे साथ गेटमैन साहब हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार जी हैं, जुड़ गए हैं। मैंने इनको अच्छा, तो सारे लोगों का टिकट चेक करके आप अंदर भेजते हैं? और क्या क्या चेक इन करते हैं आप? मैं टिकट ही चेक करता हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा काम टिकटिंग का है, तो मैं टिकट ही चेक करता हूँ। तो आप कभी भी आइएगा तो आपको मिलेंगे यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी। और मैं अंदर प्रवेश कर लिया। हमारे साथ कुछ पत्र पेटिका भी यहाँ पे लगी हुई हैं, देख सकते हैं। और हमारे साथ विजय पाल गौतम जी भी जुड़ गए हैं। देखिए, ये सिक्योरिटी इंचार्ज हैं यहाँ पे, गेट पे आपको मिलेंगे। और कैसे हैं सर आप? क्या क्या सिक्योरिटी देखते हैं आप? वही देखते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब कोई गलत चीज़ लेके अंदर ना आए, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ठीक है। और देखिए, हमारे साथ यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। मैं अंदर प्रवेश कर गया गेट से। और ये है खूबसूरत अंबेडकर पार्क, जिसको माननीय बहन मायावती जी ने 2003 में लोकार्पण किया था। लखनऊ के अंदर गोमती नगर में ये पार्क है और इसकी खूबसूरती बेजोड़
चारों तरफ पिंक संगमरमर लगे हुए, पिंक संगमरमर के बने हुए ये पार्क हैं। इस पेड़ों की खासियत देखिए आप, बड़ी नायाब हैं ये पेड़ जो अम्बेडकर पार्क में आपको मिलेंगे देखने को। किस तरीके से एक दूसरे के साथ जकड़े हुए। अगर आपको ये पेड़ के नाम याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको देखना हो तो अम्बेडकर पार्क में आके इन पेड़ों को देख सकते हैं कि कैसे लगाए गए हैं। और मैं एक बार फिर आपको चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाता हूँ अम्बेडकर पार्क की खूबसूरती। अम्बेडकर पार्क की ये खूबसूरती इन हाथियों से भी चार चांद लगा देती है। और ठीक मेरे सामने बहन मायावती और कांसीराम साहब की स्टैचू लगी है, और दोनों तरफ से ये हाथियां उनका स्वागत करती हैं। चूँकि बहुजन समाज पार्टी का सिंबल भी हाथी है, और कांसीराम साहब ने उस पार्टी का गठन किया था, और उस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन करने का मौका भी मिला। बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, और जब पूर्ण बहुमत में बहन जी की सरकार बनी इस उत्तर प्रदेश में, तो इस पार्क का निर्माण किया गया। ये खूबसूरत सा पार्क मैं आपको दिखा दूं कि जब भी आपको मौका मिले अपने महापुरुषों के इतिहास को जानने का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संघर्षों को जानने का, तो आप इस अंबेडकर पार्क में अपने परिवार के साथ ज़रूर आएं। बाबा साहब अंबेडकर मेरे सामने देखिए खड़े हैं, हाथ में भारत का संविधान लिए हुए, और ये बड़ी बड़ी हाथियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि जो समाज बहुत सालों से प्रताड़ित हो रहा था, दबा कुचला जो समाज था, उस समाज को अब शासन करने का वक्त आ गया है। और इसकी जीती जागती उदाहरण आपकी बहन कुमारी मायावती हैं, जो उत्तर प्रदेश के इस बड़े से स्टेट में 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, और हर किसी को मौका मिला था इस देश में राज करने का। लेकिन जब बहन जी को इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी मिली, तो बहन जी ने उस भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक इतिहास बना डाला इस लखनऊ में, जो आज हर लोग आकर उनके संघर्षों की कहानी को जान पाते हैं। मैं हूं निगम जी, और मैं हूं इस समय लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में। और ये खूबसूरत पार्क बहन जी ने 2003 में इसको बनाया था, और जगह जगह से दूर दूर से लोग इस पार्क को देखने आ रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स जुड़ गए हैं, जेएनयू से प्रोफेसर हैं, मैं बात करने जा रहा हूं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अभय कुमार है, और मैं जेएनयू से पीएचडी हूँ इतिहास में, और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट टीचर में पढ़ा रहा हूँ। मैं पत्रकार भी हूँ कई सालों से, और मैं अखबार में भी लिखता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो सोच है वो सामाजिक न्याय और दलित बहुजन के जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, चाहे फूले जी हों, अंबेडकर जी हों, कबीर हों, बुद्ध जी हों, उनको मैं पढ़ता हूँ और उनकी विचारधारा को मैं अपने ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी आइडियोलॉजी उन्हीं पे है। और आज जब मैं दिल्ली से जब मैं यहाँ आया,
आपको लखनऊ आया तो सबसे पहले और कोई इमारत और कोई बिल्डिंग देखने से पहले मैं सबसे पहले अंबेडकर पार्क में पहुंचा। और जब यहाँ पे मैं हाथी को देख रहा हूँ, यहाँ पे स्तूप को देख रहा हूँ, अंबेडकर जी को देख रहा हूँ, फूले जी को देख रहा हूँ, तो हर चीज़ एक कहानी बयान करती है और हर चीज़ जो है वो दलित बहुजन के इतिहास की ये गौरव गाथा बयान करती है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि इस देश में दलित बहुजनों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। अगर हमें उस अन्याय को ख़त्म करना है तो ये जो हमारे सिंबल्स हैं, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, उसको समझना होगा। और मैं अपील करूंगा सारे भारतवासियों से, खासकर जो दलित बहुजन जो पिछड़े लोग हैं, कि आप जब भी इस इलाके में आइए, समय लेके आइए, यहाँ जरूर विजिट कीजिए और पूछिए, रिसर्च कीजिए। हर चीज़ मौजूद है कि ये कौन लोग हैं, हाथी का क्या मतलब हुआ, फूले कौन हैं, साहू जी महाराज कौन हैं, अंबेडकर कौन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, स्तूप क्यों ऐसा बनता है। ये बहुत ही गौरवशाली इतिहास है जिसको यहाँ पे जो लोग गैर बराबरी चाहते थे उन लोगों ने इसको दबा दिया। हम लोगों को उस सही विचारधारा की तरफ जाना है। हम किसी के खिलाफ नफरत की बात नहीं कहते हैं, मगर हम लोग नफरत करने वालों के खिलाफ भी हमको सामने आना पड़ेगा। आप हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंबेडकर पार्क की खूबसूरती, बिल्कुल स्वच्छ एक ऐतिहासिक जगह लखनऊ के गोमती नगर में। हर खम्भों पे देखिए आप ये कैसे लाइटिंग लगी हैं। जब ये लाइट रात में जलती हैं तो बहुत खूबसूरत ये सारे खम्भे दिखते हैं। हर खम्भों पे अलग कलर की लाइटें हैं, लेकिन अभी पता ना इस लाइट को जलाया जाता है कि नहीं जलाया जाता है। मुझे रात तक रुकना पड़ेगा इस चीज़ को देखने के लिए। फ़िलहाल आप देखिए, ये छत्रपति साहू जी महाराज और ये बीच में डॉक्टर अंबेडकर साहब की स्टैचू लगी है और ठीक उसके बगल में मान्यवर कांसीराम साहब का। ये सामने कांसीराम साहब और ठीक कि मानवता, प्रेम और भाईचारा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उसकी ये निशानी अंबेडकर पार्क मैं आपको दिखा दूं। आपने देखा कि अंबेडकर पार्क का ये जो है 3D मैप लगा हुआ है और एक तरफ कांसीराम साहब, एक तरफ बहन जी खड़े हुए हैं। इनका मंजर दिखाइए। और ये खूबसूरत सादृश्य अंबेडकर पार्क का है जो लखनऊ में बहन मायावती द्वारा बनवाया गया था 2003 में। और आज से एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इतिहास यहाँ देखने को मिलता है और उसके साथ साथ बहुत से महापुरुषों का भी इतिहास आपको यहाँ जानने का और देखने का मौका मिलेगा। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप इस स्थल पे ज़रूर आइए और देखिए कि कितनी शिद्दत से आपके महापुरुषों को यहाँ तराशा गया है और कितने अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया गया है कि आज यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ आके इस पार्क को देख कर जाते हैं और महापुरुषों को जानने का मौका मिलता है उनको। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज के लिए काम करते थे
किए थे और उन्होंने भारत के जब संविधान की रचना की तो उन्होंने सबको अधिकार दिया, एक समान अधिकार दिया। लेकिन उस बाबा साहब अम्बेडकर को हर लोगों ने इग्नोर किया और जब इस उत्तर प्रदेश में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पार्क का एक ऐसा निर्माण किया कि आज एक इतिहास बना हुआ है। और इस पार्क की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि दूर तक ये हाथियाँ ऐसे स्वागत करती हैं उस बहुजन समाज का, जो बहुजन समाज बहुत सालों से शिक्षा से और मान सम्मान से, धन दौलत से, सब चीज़ से वंचित था। आज वो समाज आंखों में आंखें डालकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, कैसा लगा बताइए आगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो क्या कहना चाहें? हाँ, जी, क्या बहन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी के लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमित कुमार है, जौनपुर जिले से। जौनपुर से हैं सुमित कुमार जी। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हैं? जी सर, पहली बार आए हैं। स्वर्ग जैसा एकदम हमारा महल है जी। हमारे महापुरुषों ने ये दिया है हमको, बहुत सुंदर है। बहुत दिल से मैं इसको लव यू बोलता हूँ लखनऊ को। ये हमारी राजधानी जी लखनऊ। जी। अपने बहन मायावती जी को दिल से एकदम धन्यवाद हमारे तरफ से है कि इतना सुंदर ये पार्क पूरा है। आज तो पहली बार हम घूमने आए हैं जौनपुर से। जी जी सर, बहुत सुंदर लग रहा है सर। ये स्तंभ और स्तंभ के ऊपर हाथी का सर लगा हुआ बहुजन समाज पार्टी की निशानी को दर्शाते हुए, और हर स्तंभ की एक कहानी है। ये कह रही है कि अब बहुजन समाज इस स्तंभ की तरह खड़ा हो चुका है अपने हक और अधिकार के लिए। तो जब भी आप अम्बेडकर पार्क आएं, ये खूबसूरत स्तंभ को देखें, इसकी खूबसूरती के देखें। और ये मेरे सामने बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन का मुख्य परिसर है, स्थल है, जिसमें मैं आपको ले चलता हूँ। ये खूबसूरत से पेड़ आप पार्क जब आएंगे अम्बेडकर पार्क तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, डालियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जाल बना के। और कितनी खूबसूरती है, कितना नायाब है ये पेड़। लोग बताते हैं कि ये वृंदावन के जंगलों से आया हुआ है। और क्या पेड़ है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको पता हो इस पेड़ का नाम तो। और ये हमारे बीच डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन का मुख्य परिसर स्थल, मैं आपको ले चलता हूँ। कहाँ से हैं सर आपको? हम लोग आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से हैं। कैसा लगा, मतलब पार्क में पहली बार आए कि? ये तो मायावती जी की देन है। मायावती जी ने अम्बेडकर जी के यादों में बनवाया है जी। और काफ़ी बेहतरीन बनवाया है जी ताकि काफ़ी सारे दर्शक आएँ और घूमें, एंजॉय करें। जी। और मायावती जी की देन है कि ये सब चीज़ें जो दिख रही रियलिटी में दिख रही। जी। बाकी लोग तो आते हैं और जाते हैं, बाकी तो सब हवा में है। हाँ, बाकी लोग तो हवा में है। ये सब तो मायावती जी की देन है कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे।
वो भी कम पैसे में। हाँ। वो भी कम पैसे में हम लोग घूम सकते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, कैसा लगा आपको यहाँ? पहली बार आए हैं? नहीं, अच्छा, कई बार आ चुके कई बार आ हैं। चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस पार्क के लिए बहन जी ने 2003 में बनाया, न्यू रखा? धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा पार्क पूरे लखनऊ में शायद ही कोई पार्क हो। जी, जी, बहुत बेहतरीन पार्क है। बाबा साहब अम्बेडकर का ये पार्क है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्या नाम है सर आपका? अखिलेश जी, ये बताइए, पार्क आए हैं घूमने आप, क्या लगा यहाँ देख के आपको? क्या कहना चाहेंगे इस पे? बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीके से सब बना हुआ है। जी, और ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के देन है और बहन श्री मायावती जी की देन है, ताकि ये बेहतरीन तरीके से हम लोग पार्क घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आ गया हूँ अंबेडकर पार्क के सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल में, जहाँ आपको मैं ले चलता हूँ। और ये खूबसूरत नज़ारा, दोनों तरफ हाथियाँ स्वागत कर रही हैं। यहाँ पे हर आने वाले अतिथियों का और बड़ा सा गेट लगा हुआ है। कारीगरी आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत कारीगरी है। और मेरे ठीक सामने बाबा साहब, ये खूबसूरत सा गेट, ये लाइटें, बुद्ध, बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। मैं अंदर हूँ। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ है। और उसकी 3D लगी हुई है। क्या? अरे न्यूज़ का मैं थोड़ा सा पोर्टल के लिए बना रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर मेरे सामने बैठे हुए हैं और इनका संघर्ष मेरी जीवनी ही, संघर्ष ही मेरा संदेश है। इसलिए बाबा साहब के जीवनी को पढ़ने की और जानने की ज़रूरत है। चारों तरफ ये तस्वीरें बयां करती हैं। बाबा साहब यहाँ दीक्षा लेते हुए, उन्होंने दीक्षा लिया था। और खूबसूरत ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो मैं तो उधर से पोर्टल से बनाते हैं।
तो मैं आपको दिखाया अभी, मैं अम्बेडकर पार्क के श्रद्धा गैलरी में हूँ, जहाँ बहुजन महापुरुषों की मूर्तियाँ देखिए आप लगी हुई हैं। ये मेरे सामने महात्मा ज्योति व फूले साहब हैं और छत्रपति शाहू जी महाराज हैं। और ये खूबसूरत गैलरी है जिसके चारों तरफ मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ महापुरुषों को।